हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो रीसेंट जीएसटी 1 में चेंजेस आए हैं वो क्या चेंजेस हैं और हमें एग्जैक्टली कैसे जीएसटी 1 को फाइल करना है। तो हमें जैसे कि पता है कि एक नोटिफिकेशन 26/2022 अभी इशू हुआ है, जिसमें जीएसटी 1 जो हम फाइलिंग करते हैं उसमें कुछ कुछ चेंजेस आए हैं। तो इस वीडियो में हम उन चेंजेस के बारे में समझेंगे और लाइव समझेंगे कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। तो अगर हम जीएसटी 1 रिटर्न की बात करें तो जो हमारा जीएसटी 1 का फॉर्म रहता है, उस जीएसटी 1 के अंदर हमारे डिफरेंट टेबल्स रहते हैं, जैसे कि B2B, B2C लार्ज, एक्सपोर्ट्स, B2C अदर्स, एडवांस। हमें ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखानी होती है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्या चेंज है उसके बारे में पहले समझते हैं। तो पहली बात होती है कि अगर मैं एक ई कॉमर्स सप्लायर हूँ, मैं एक ई कॉमर्स सप्लायर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ ई कॉमर्स जो ऑपरेटर होते हैं या दो तरह के ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं। एक वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो मेरा टीसीएस कलेक्ट करते हैं @1%, तो वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हुए। और दूसरे वो जिनको रिवर्स चार्ज के अंदर लायबिलिटी पे करनी होती है, यानी कि वो 9 सबसेक्शन 5 के अंदर कवर्ड होते हैं। अगर मैं एग्जांपल लूं 9(5) में कौन कौन है। अब पहला एग्जांपल, जैसे रेस्टोरेंट सर्विसेज अगर हम सप्लाई करते हैं थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक स्विगी, जोमेटो, तो वो 9(5) के अंदर कवर होते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जैसे कि ओला हो गया, उबर हो गया या ओयो हो गया, राइट, ये सारे वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो 9(5) के अंदर कवर्ड है। अगर हम बात करें बाकी, राइट, जो टीसीएस काटते हैं @1%, तो एग्जाम्पल हमारा होगा Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, राइट। ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जहां पे हमारा टीसीएस काटा जाता है @1%। तो इनको एज अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है, टैक्स कलेक्टर का रजिस्ट्रेशन, जहां वो आपको रिपोर्ट करते हैं कि कितना कितना टीसीएस काटा। तो अब हमें समझना होगा कि चेंज क्या है। मैं एक ई कॉमर्स सप्लायर हूँ, या तो मैं उन लोगों के थ्रू सप्लाई कर रहा हूँ जो मेरा टीसीएस काटते हैं अंडर सेक्शन 52, या फिर मैं वो ई कॉमर्स सप्लायर हूँ जहां पे 9(5) के अंदर वो पूरा का पूरा लायबिलिटी रिवर्स चार्ज के अंदर पे कर रहे हैं। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, ये दो चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पहला जो चेंज, जहां पे मेरा टीसीएस कटता है वहां मेरी ही लायबिलिटी होती है कि मुझे गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने हैं, और जो टीसीएस करता है वो मैं क्लेम कर लेती हूँ वापस, राइट। तो वहां गवर्नमेंट कहता है, देखो, आप जैसे आज भी रिपोर्ट करते थे, जब आप अपना B2C का सप्लाई रिपोर्ट करते थे या B2B का सप्लाई रिपोर्ट करते थे, आप वो सारी ट्रांजेक्शन्स दिखा देते थे कि जो आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करी है या फिर नॉर्मली भी करी हो, वो सारी की सारी B2C या B2B जो भी केस रहेगा या फिर रिलेटेड जहां पे भी है वो आप रिपोर्ट करते थे। तो वहां उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, वहां बस एक क्लैरिफिकेशन, एक वर्डिंग्स में चेंज कर दिया। और वहां वो लोग क्या कहते हैं, देखो, अगर मैं टेबल 7 की बात करूं, राइट, तो वो क्या कह रहे हैं कि देखो टेबल 7 के अंदर मैंने एक और वर्ड यूज कर दिया, दैट कंसोलिडेटेड रेट वाइज आउटवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग टीसीएस। यानी कि अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो ऐसी कंपनीज के थ्रू सप्लाई करते हैं, तो वो सप्लाईज भी आप अपना नॉर्मल B2CS के अंदर दिखा दीजिए, जैसे कि आज आप आज भी दिखाते हैं, राइट। आज भी हम वही करते हैं, आगे भी जाके वही करना है। बस एक काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन मिल गया कि मुझे इसी पर्टिकुलर सेक्शन में इसको रिपोर्ट करना है, अगर B2B भी है तो आपको वहीं पर रिपोर्ट करना है। तो यहाँ कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं है व्हेन इट कम्स टू रिपोर्टिंग। तो अब चेंज कहाँ है, हमें और क्या करना है। तो हमने पहली बात कही, ठीक है, वहां पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। तो अब उन्होंने कुछ नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस करे। तो यहाँ अभी तक हम देखेंगे हमारे जीएसटी 1 में टिल 13 जो थे वो मेन सेक्शन थे। अब उन्होंने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया विच इज टेबल नंबर 14। अब टेबल 14 में वो लोग क्या कह रहे हैं कि देखो, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हैं, चाहे वो वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर जो आपका टीसीएस काटता है या वो वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर जहां पे वो लोग लायबल है टू पे इंटायर लायबिलिटी, वो ही सारा रिवर्स चार्ज के अंदर अंडर 9(5) सारा लायबिलिटी पे करते हैं, यानी कि स्विगी, जोमेटो टाइप कंपनीज या फिर Amazon, फ्लिपकार्ट, राइट। अगर आप इन लोगों के थ्रू सप्लाई करते हैं तो टेबल 14 में आपको वो सप्लाई अलग से वापस दिखानी है। तो आप नॉर्मल B2C, B2B जहां दिखानी थी वहां तो दिखाएंगे दिखाएंगे, लेकिन आपको टेबल 14 के अंदर भी वो सप्लाईज दिखानी है। तो टेबल 14 में उन्होंने क्या एग्जैक्टली डाल दिया, दैट यहाँ आपको डिटेल ऑफ सप्लाई मेड टू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर आर लाइबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ द एक्ट
ऑल लायबल टू पे अंडर 9(5) यहाँ पे सप्लायर्स को इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करनी है। तो मैं एक सप्लायर हूँ, मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा हूँ, वो चाहे ई कॉमर्स ऑपरेटर मेरा टीसीएस काट रहा हो या फिर उसकी लायबिलिटी थी कि सब कुछ टैक्सेस गवर्नमेंट को उसने पे करने हैं, दोनों ही कैटेगरी में मुझे वो सप्लाई यहाँ पे भी दिखानी है। तो ऊपर टेबल 7 या टेबल 4 में तो दिखाएंगे, साथ ही साथ टेबल 14 में वो इंफॉर्मेशन हमारी आ जाएगी, राइट। तो ये था ई कॉमर्स सप्लायर्स के लिए। अब आता है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। हमने कहा दो तरीके के ई कॉमर्स ऑपरेटर, पहला वो जो हमारा 52 के अंदर टीसीएस काटते हैं। तो अगर हम उन ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करें तो वो ऐसे भी टैक्स कलेक्टर वाला रजिस्ट्रेशन लेते हैं जहां वो जीएसटी रेट फाइल करते हैं और वहां वो ऑलरेडी ये सप्लाई दिखाई रहे हैं, तो उनको जीएसटी 1 में और कुछ नहीं करना, तो उनके लिए कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरे वाले जो कैटेगरी है ई कॉमर्स ऑपरेटर के, यानी कि जो 9(5) के अंदर रिवर्स चार्ज के अंदर गवर्नमेंट को लायबिलिटी पे करते हैं, उनके लिए एक और नया जो टेबल है वो इंट्रोड्यूस हुआ है और वो हमारा है टेबल नंबर 15। तो 15 में उनको कहा गया है, देखो आप रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी पे करते हो, हाँ आपको ये इंफॉर्मेशन टेबल 15 में भी दिखाना है। क्यों दिखाना है? अगर आप देखोगे 3B के अंदर, राइट, ये इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट हो जाए और ये उनकी लायबिलिटी है कि उनको ये गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने हैं। तो यहाँ टेबल 15 में उन्होंने क्या कहा, डिटेल ऑफ सप्लाई मेड थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर 9(5). तो ये वो लोग हैं लाइक स्विगी, जोमेटो, जिनको लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, तो उनको यहाँ पे इनवॉइस लेवल इंफॉर्मेशन दिखानी होगी। जो इनके आई वुड से इतने सारे जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं या अनरजिस्टर्ड सप्लायर है जो उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन उनको डॉक्यूमेंट लेवल यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। तो ये जो चेंज था वो था ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स सप्लायर्स के लिए, जो कि जीएसटी 1 में है और मोस्ट प्रोबेबली ये जनवरी रिटर्न पीरियड से एप्लीकेबल भी हो जाएगा, जहां पे आपको ये चेंजेस गवर्नमेंट पोर्टल पे भी दिखेंगे एंड आपको इस हिसाब से फाइलिंग करनी है। तो ध्यान रखना, जब टेबल 14 टेबल 15 आया है तो आपको टेबल 14 में भी दिखाना है और नॉर्मल रिस्पेक्टिव जो सेक्शंस हैं वहां पे भी वो इंफॉर्मेशन दिखानी है। So thanks for watching this video and hope you like this video, and we will be keep on recording such videos for you. Thank you very much.